अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 लेक्चर नंबर 50 तफहीम इबारत। नज़्म हमारी बरसात इस वीक में चल रही थी। बरसात की तशरीहात चल रही थी। तशरीहात हमने 3 बंद की उसके 3 ही बंद थे नज़्म के और तीनों की हमने तशरीह की। अब हम तशरीहात के बाद नज़्म की तफहीम इबारत करने जा रहे हैं। दीगर जो होते हैं चैप्टर्स जो हमारे असबाब दूसरे हैं उनमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पैराग्राफ में से फिर सवालात बना के और आपको तफहीम के लिए दिए जाते हैं। नज़्म का मामला थोड़ा सा चेंज है। नज़्म के अंदर आपकी पूरी नज़्म ही आपकी इबारत में शामिल होती है, तो कोई स्पेसिफिक बंद या कोई स्पेसिफिक शेर नहीं है कि उसी में से आपको क्वेश्चन आए। 3 बंद पे मुश्तमिल ये नज़्म है, तो आप तफहीम हल करने से पहले अपनी जो बुक है उसके ऊपर पेज नंबर 113 पे पूरी नज़्म दी हुई है। पूरी नज़्म को खोल के आप अपने सामने रखेंगे और उसके बाद आप तफहीम इबारत इसको हल करेंगे। सबक की तफहीम हल करने से पहले हम पूरी पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं। पहले ध्यान से तवज्जो से उसको 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा जब तक कि हमें उस पैराग्राफ की समझ ना आ जाए हम उसको पढ़ते रहते हैं और उसके बाद फिर हम सवालात की तरफ आते हैं। तो नज़्म चूंकि इसमें पूरी नज़्म शामिल है और नज़्म हमारे सामने है और हम इसकी रिसेंटली तशरीहात करके हटे हैं, तो हमें बंद की नज़्म के जो बंद हैं या पूरी नज़्म है उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो इस वजह से दोबारा इसको समझने की या पढ़ने की आई थिंक सो ज़रूरत नहीं है। आप बस अपनी नज़्म जो है उसको खोल के सामने रख लें और उसके बाद इसके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ये आपने शीट के ऊपर इस क्वेश्चन को करना है। जिस शीट पे आपने बरसात नज़्म के अल्फाज मायने किए हैं, मरकजी ख्याल और जुमले किए हैं, उसी शीट के ऊपर आप अब इसकी तफहीम इबारत करेंगे। तशरीहात आपको रिटर्न वर्क के लिए नहीं दी है, वो सिर्फ आपको लर्निंग के लिए दी है और आपने उनको याद करने के बाद रफ में उनकी रिटन प्रैक्टिस करनी थी। उनको नीट पे उतारना नहीं था, वो आपने कंपोज को ही याद कर लेना था। लेकिन तफहीम इबारत के क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखने पड़ेंगे। आप अपने पेज को प्लान करें जिस तरह से कि आपको तफहीम इबारत के लिए डे 1 से बताया गया है, चैप्टर 1 से, कि किस तरह से आपने उसको करना है। सबसे पहले ऊपर तफहीम इबारत लिखेंगे और फिर आप लिखें बरसात है, ये बरसात की तफहीम इबारत है। उसके बाद नीचे लिखें सवालात के जवाबात, ठीक है, और फिर आप लिखेंगे मार्कर से दरमियान में लिखेंगे जीम नंबर 1। सवाल लिखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि सवाल हमारे सामने मौजूद होते हैं, सिर्फ हमने उनके जवाबात लिखने होते हैं। तो जीम नंबर 1 लिखने के बाद आप उसके नीचे से उसका जवाब शुरू कर देंगे। तो सवालात को देखते हैं कि क्या सवालात हैं। बरसात से बियाबा में क्या तब्दीली आती है। बियाबा का आपको 12 मीनिंग बताया जा रहा है। 12 मरतबा बियाबा का मतलब है वीरान, वीराना या सहरा। वीराना या सहरा जो है वो बियाबान होता है। तो शायर इसमें क्या हमसे पूछ रहे हैं कि बरसात से बियाबा में क्या तब्दीली आती है। तो आप इसके जवाब लिखें। आपने तशरीह नंबर 1 जो पढ़ी है उसमें से ही आप मटेरियल जो है वो चूज करके तो इसका लिख सकते हैं जवाब। आपको मैं थोड़ा सा हिंट देने के लिए बता भी देती हूँ कि किस टाइप का आप आंसर लिख सकते हैं इसका। जैसे कि मैंने तशरीह में से कुछ जो जुमले वो पिक किए हैं कि बरसात से बियाबा में भी उसी तरह रौनकें और बहारें लग जाती हैं जिस तरह बागों में। ठीक है, हमने बंद नंबर 1 की तशरीह में ये जुमला पढ़ा हुआ है कि जिस तरह से बरसात से बियाबा में भी उसी तरह से बहारें और रौनकें लग जाती हैं जिस तरह बागों में, यानी बरसात में बाग और बियाबा एक जैसे नजर आते हैं। ठीक है, ये तब्दीली आती है। इतना ही आंसर आपको काफी है। इसके बाद क्वेश्चन 2 है, बरसात के दिनों में बन में चिरागा कौन करता है। चिरागा करना क्या होता है? चिराग जलाना, रोशनियां जलाना। तो कौन करता है? हमने नज़्म में पढ़ा है जुगनू की जगमग बन में चिरागा। तो कौन करता है? बरसात के दिनों में बन में चिरागा जुगनू करता है। कौन की जगह पे आप जुगनू लिख देंगे और बाकी सारा जो क्वेश्चन है उसी को एज इट इज आंसर के अंदर लिख देंगे। मेन चीज आप लोगों की यही देखी जाती है तफहीम इबारत में। तफहीम का मतलब ही है कि फहम, समझ
कि इबारत की आपको समझ कितनी है, या अगर आपकी नज्म है तो उसकी कितनी समझ आपको आई है, और आपने उसके सवालात के जवाब जो है वो किस तरह से देने हैं। तो बरसात के दिनों में बन में चरागा जुगनू करता है। सवाल नंबर 3, नज्म में से हम काफिया अल्फाज चुनकर लिखें। हम काफिया अल्फाज कौन से होते हैं? हम आवाज अल्फाज, ठीक है, जिनकी एक ही आवाज होती है, जो हम वजन होते हैं, जिनका आखिरी हर्फ है वो उसका एक ही वजन हो, ठीक है, और एक ही आवाज हो, उन्हें हम काफिया अल्फाज कहते हैं। हम आवाज अल्फाज भी इनको कहा जाता है, या हम वजन अल्फाज भी। तो नज्म में हम देखेंगे, पूरी नज्म में हम देखेंगे तो आपने जो है जवाब में इस तरह से लिखना है, जीम नंबर 3, ठीक है, और ऊपर आप हेडिंग दें हम काफिया अल्फाज बंद नंबर 1। 3 बंद है तो तीनों में हम काफिया मुख्तलिफ हैं, ठीक है, मुख्तलिफ हम वजन अल्फाज हैं। तो आप हेडिंग दे लें हम काफिया अल्फाज बंद नंबर 1। तो बंद नंबर 1 के फिर आप नीचे लिखेंगे कौन कौन से हैं? गुलिस्ता, ठीक है, यक्सा, रक्सा, चिरागा। देखिए इनकी आवाज भी एक है, इनका वजन भी, आखिरी हर्फ भी एक ही है। उसके बाद आप लिखेंगे हम आवाज अल्फाज बंद नंबर 2। बंद नंबर 2 के कौन से हैं? हरावल, ठीक है, जलथल, मखमल, जंगल, मंगल। फिर आप लिखेंगे हम आवाज अल्फाज बंद नंबर 3। बंद नंबर 3 के कौन से हैं? शादमा, रवा, पीरो जवा और जाने जहां। इस तरह से तीनों बंद के आपने अलग अलग से हम काफी अल्फाज चुन के अपनी कॉपी पे लिखने हैं। उसके बाद सवाल नंबर 4 है हमारा। ये सवाल नंबर 4 टोटली आपका एक क्रिएटिव क्वेश्चन है, यानी आपकी एक्सरसाइज में या नज्म में इसका आपको कहीं भी कोई वर्ड नहीं मिलेगा। ये आपका कह लें कि जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन जाता है, और ये अगर आप अभी कर लेंगे 7 के लेवल पे तो ये आगे जाके 9th 10th में भी आपके बहुत काम आएगा। तो ये सवाल क्या है? टीप का मिसरा से क्या मुराद है? इस नज्म में कौन सा मिसरा टीप का मिसरा कहलाएगा? अब मैं आपको खुद से इसका लिखवाऊंगी डेफिनेशन कि टीप का मिसरा जो है ये क्या होता है। तो लिखें जिस नज्म के हर बंद में एक ही मिसरा बार बार दोहराया जाए उसे टीप का मिसरा कहा जाता है। समझ आइए आप लोगों को क्या जवाब इसका बना? क्या लिखवाया मैंने? जिस नज्म के हर बंद में एक ही मिसरा, यानी बंद जब पूरा खत्म हो जाता है, 4 मिसरों का एक बंद, 2 अशार पर मुश्तमिल और 4 मिसरों पर मुश्तमिल एक बंद, तो उसके बाद जो एक मिसरा बार बार हर बंद के बाद आता है उसको हम टीप का मिसरा कहते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ आंसर। जिस नज्म के हर बंद में एक ही मिसरा बार बार दोहराया जाए उसे टीप का मिसरा कहा जाता है। इस नज्म में बरसात आई टीप का मिसरा है। ठीक है, ये इसका सवाल नंबर 4 का जवाब है। आप आमतौर पर तफहीम को याद नहीं करते हैं, ये एक क्रिएटिव आपकी एक्टिविटी है कि आपने खुद से उसको सॉल्व करना होता है, क्रिएटिव वर्क है। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपको याद करना पड़ेगा। ये आप लिखने के बाद इसको जरूर डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में भी फिर आपको इस तरह से पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में या कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में। ठीक है, सवाल नंबर 5 देखें। आपने इसको लिखना कैसे है, उसके ऊपर जवाब नंबर 5 जीम 5 मंदरजा झेल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। कॉलम 1 बना लें, इस तरफ लिखें अल्फाज, इस तरफ लिखें मुतरादिफ। सारे अल्फाज उतार लें और उनके सामने उनके मुतरादिफ लिखते जाएं। सबसे पहला लफ्ज है मी। मी का मुतरादिफ क्या है? बारिश। बियाबा, बियाबा का मुतरादिफ सहरा भी हो सकता है और वेराना भी। मुतरादिफ जो होते हैं वो मायनी होते हैं अल्फाज के, तो मुतरादिफ 2, 3 इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसलिए हम डिफरेंट मुतरादिफ लिख सकते हैं। मुतजाद के मामले में ये होता है कि स्पेसिफिक वर्ड होता है जो उसका उलट होता है, मुतजाद होता है, उसी को सिर्फ लिखा जाता है और हम कोई नहीं लिख सकते। लेकिन मुतरादिफ में हम डिफरेंट लिख सकते हैं, एक से ज्यादा भी लिख सकते हैं। तो बियाबा का मुतरादिफ क्या क्या है? 2 मुतरादिफ मैंने बताए आपको, सहरावी और वैराना भी। बरखा, बरसात, बन, जंगल, बाग, गुलिस्तान, शब, रात,
समा मंजर, सू तरफ, पीर बूढ़ा, रुत मौसम। सवाल नंबर 6, जुमले बनाइए। ये हो सकता है इन्हीं अल्फाज के आप पहले भी अल्फाज जुमलों में बना चुके होंगे, नहीं भी बनाए तो आप इनको तीनों अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। आपको यही यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि इबारत में से बनाया हुआ जुमला दुरुस्त तसव्वुर नहीं होगा। तो यहाँ पर इबारत तो आपके पास है नहीं, नज्म है, तो लिहाजा आप नज्म का कोई मिसरा या कोई शेर जो है वो जुमले में नहीं लिख सकते, उसको जुमला तसव्वुर नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपने खुद से इसके जुमले बनाने हैं, गुलिस्तान का, बादल और बरसात का। इसमें मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर गाइड नहीं करूंगी क्योंकि मैं आपको पहले जुमलों का काम जो है वो करवा चुकी हूँ। आपने ये जुमले टोटली जो है वो खुद से करने हैं। सवाल नंबर 7 पे चलते हैं। अशार मुकम्मल कीजिए। अशार आपने मुकम्मल करने हैं। इसको चाहे आपने जो कंपोज आपके पास है उसको आप पेस्ट करके उसके ऊपर भी कर लें, लेकिन अगर कॉपी पे भी उतार लें तो बेस्ट है। इसी तरह से ब्लैंक की फॉर्म में आप जिस शीट के ऊपर काम करें, जिस पेज पे, उसके ऊपर इसी तरह से ये ब्लैंक की शक्ल में उतार लें इसको। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन लिखें। जीम नंबर 7, अशार मुकम्मल करें और नीचे इस तरह से ब्लैंक्स करके और दोनों मिसरे लिख लें। तो इनको फिर मार्कर के साथ फिल करें। कोयल की कूकू, बागों में रक्सा, यहाँ बागों आएगा, यहाँ कोयल। जुगनू की जगमग, बन में चरागा, यहाँ जुगनू आएगा और यहाँ आएगा बन। सवाल नंबर 8, इसको आप किस तरह लिखेंगे? जीम 8। ठीक है, मिसरों को तरतीब से लिखें। दिल शाद माँ है, दिलकश समा है, ये हमने बुक एक्सरसाइज में किए हुए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं, बुक से भी देख सकते हैं, नज्म को देख के। तो आप इसको दुरुस्त करके जो है वो नीचे वाली लाइन पे लिख लें, या आप इनको जो गलत तरतीब है उसको लिखे ही ना, दुरुस्त करके बस आप लिख दें जवाब में। ठीक है, क्वेश्चन तो हमें लिखना नहीं होता, जस्ट आंसर लिखना होता है। तो आप इसको सिर्फ दुरुस्त तरतीब वाला जो है वो अपनी पेज पे ऊपर लिखें इसको जवाब में। दिलकश समा है, दिल शाद माँ है। खुशियों का हर सू दरिया रवा है, ये मैंने दुरुस्त तरतीब से आपको बता दिया। खुशियों का हर सू दरिया रवा है। बरसात की रुत जाने जहां है, ये वही सवाल आपको रेपिटेशन में दे दिया तफहीम में, जो कि आपने बुक एक्सरसाइज में भी किया हुआ था। वहां पे जरा ज्यादा मिसरे थे ये, यहाँ पे आपको सिर्फ 3 दिए गए हैं। तो लेक्चर नंबर 50 आपने तफहीम इबारत की, नज्म बरसात की, ये आपका रिटन वर्क था। इसमें लर्निंग का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। सवाल नंबर 4 जो है, टीप का मिसरा से क्या मुराद है और इस नज्म में कौन सा मिसरा टीप का मिसरा है, ये आपने बस याद कर लेना है। बाकी सारे जो हैं वो आपके जरूरी नहीं है कि यही सवाल हो, डिफरेंट क्वेश्चंस और डिफरेंट वर्ड्स के साथ आपसे पूछे जा सकते हैं तफहीम में, अगर नज्म में से तफहीम दी जाए तो। ठीक है, तो लर्निंग आपकी कुछ भी नहीं है, जस्ट आपका ये रिटन वर्क था कि जिसमें आपने तफहीम को अपने पेजेस के ऊपर हल कर लिया। लर्निंग में कुछ नहीं है। तो लर्निंग में फिर मैंने आज तशरीहात के बाद तफहीम इबारत फौरन से इसीलिए रखी है ताकि आपको तशरीहात को रिवाइज करने का मौका मिल जाए। ठीक है, तो आज की डायरी में मैं आपको क्या दूंगी, आपको मैं दे रही हूँ कि लर्न अगेन या रिवाइज तशरीहात नज्म बरसात 1, 2, 3। ठीक है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, तीनों तशरीहात आज आपने फिर से रिवाइज करनी है। उनको जुबानी पढ़ना है, किसी को सुनानी है। अगर उसमें से मतलब किसी से बड़े से पूछ लें कि मैं कौन सी लिख के दिखाऊं, ठीक है, तो छोटा सा टेस्ट दे दें अपने तौर पे रफ काम में। तो जो आपसे कहीं जाए कि बंद नंबर 1 की लिखें, 2 की या 3 की, तो आप उसको लिख के भी दिखा दें। तो लेक्चर नंबर 50 की आपको डायरी क्या दी है? लर्न अगेन, तशरीहात, नज्म बरसात, बंद नंबर 1, 2 और 3।